दो दिनों सोशल मीडिया पूरा गुलजार योड़ो है। मृत्यु भोज ने लेर राजस्थान की पुलिस एक आदेश जारी करियो है और ये आदेश ने लेर बहुत सारा लोग उत्साहित है। यूं भी राजस्थान और भारत का लोग कोई छद्म अवतार ढूंढ रही है रोज, और एडा में बहाने कोई अवतार या चमत्कार हो तो दिख जाए तो वहां को आकर्षण होना स्वाभाविक है। और जी चीज की इच्छा वे मन में बीरों जुड़ेड़ी कोई चीज आवे और वो काम बहुत आसानी हो तो लागे तो पचे रुचि को आनंद अलग ही वे भी चीज में रुचि बहुत ज्यादा पैदा हो जाए। तो पुलिस को आदेश दो दिनों खूब इनको स्वागत हो रही है और अब बढ़िया बात है, और वो एक संकेत है कि समाज सुधार की अपेक्षा रख रही है। समाज के मन में मृत्युभोज की कुरीति ने लेर का सा आक्रोश है और समाज का बहुत सारा लोग आचार्य इस कुरीति को अंत हो जाए और इका जगह आर्थिक पक्ष से नुकसान दे रही है, बहु लार छूट जाए। अब आपने वो चौपाल भी आई है, चौपाल में रोज नई नई बातें हुए और जबकि बात पूरी दुनिया में चल रही है, बात तो चौपाल में यही करे। अपन गांव में जहाँ बैठा था ही में तो भी दिन आई बात चलेगा, आज मैं आ बात सुनिया ई पर थे कहीं कहो। तो अपनी चौपाल में भी आज इरमा थी बात कि आज मृत्युभोज ने लेर सोशल मीडिया में खूब हल्लो है। इन बारे में अभिनव चौपाल में कई राय है तो आप अपनी आज राय मत रखा ला कि वो जो को मृत्युभोज है कुरीति के रूप में वो किताब दिन और टिकेला और इनको खात्मा कर देवेला। मैं मृत्युभोज माते वास्ते आधिकारिक रूप में बोल सकूं कि मैं 2 साल तक 2005 हूँ 2007 तक ई कुरीति के खिलाफ खूब काम करियो, खूब मेहनत करी, गांव गांव घूमियो, खूब ई पर लिखियो, खूब ई पर बोलियो और खूब मीटिंगा करवाई। लेकिन वो सारो काम नागौर जिला में सीमित हो तो भी को मन बड़ो अनुभव है क्या कुरीति कितनी गहरी है और एक कुरीति की समाप्ति किस रास्ता हुई। बात शुरू करियो पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप ये बात ने चौपाल ने शेयर कर दियो और लोगों तक भी बात पहुंचे। राजस्थान का लगभग हर घरों जुड़ी बात है, लगभग हर गरीब परेशान है, वहां तक बात पहुंचे। चौपाल जदू शुरू हुई है तो एक तरह की भावना आएगी है आप लोगों के मन में भी, हमारे मन में भी, कि जहां मैं एक मोटा परिवार हूं बात करी हूं रोज शाम का, बातें सारी गर्भित ही है। लेकिन परिवार जड़ी फीलिंग आवे जहां पर परिवार में बैठ कोई बात पर चर्चा करा बेड़ी फीलिंग आवा लागी है, ठीक भी लाग रही है। ये लॉकडाउन की उपलब्धि है कि बैठे बैठे रात का यूं ही 12 सवा 12 बजे यार दोस्तों बात करता करता वो एक नया जरियो मिल गयो कि आप इतना लोग जगह दूर दूर बैठा आज रोज मिल नहीं सका और मिलन के प्रोग्राम बनाओ तो भी आपने बहुत टाइम लगे। तो जरियो है। धन्यवाद फेसबुक ने, धन्यवाद मोबाइल ने और धन्यवाद आप लोगों ने कि आप वो मंच खड़ो कर सकिया
जी मंचू आप सकारात्मक बातें कर सका जको समाज में फायदो है, जको सरकार और जनता के बीच में जो गैप है वो कम है। अब मैं विषय ने शुरू कर रही हूं कि आखिर वो मृत्यु बोझ है कहीं, आ समस्या किन प्रकार की है, और वो जो बार पुलिस को आदेश आयो है वो कितना प्रभावी हो सके इस समस्या ने कम करने में। समस्या खत्म करना कम करना दो शब्द दिया करे, आप बार इन कम करने के बारे में बात करा। बहुत सारा लोग है जका यूं लाग रही है जो कोई आदेश अब आ रही 2 दिन पहला ही हुआ है, बन यूं लागे, लेकिन मैं एक तो पूरी पीएचडी कर रखी हूं ये विषय में, तो पूरी पीएचडी कर ली और फील्ड में काम करियो। मैंने भी जकी जकी चीजें ध्यान है आपके साथ बांटने की कोशिश करूं। यात्रा तो बहुत लंबी है मृत्यु बोझ रोकने की। मन तो बे लोगों के बारे में ध्यान जगह 1925 में शुरू हुआ कुरीति के खिलाफ, और आज 2020 में कुरीति बीती ही जीरो ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गई है कम होने के बजाय। क्यों बढ़ रही है बिंगलारे कई कारण है, यह जानना जरूरी है। और समस्या का कारण जानना आधो समाधान हो जाया करे। आधो समाधान तो केवल कारण जानना हो जाया करे। जिनको बीमारी है बीमारी को कारण समझ में आ जाए तो आधो मामला तो खत्म हो गया, आधो बस इलाज करना पड़े। समस्या कहीं है इन आपा डंगू समझ ला, जैन आप हर समस्या के बारे में बात करा। सब पहले तो एक आर्थिक समस्या है मृत्यु बोझ को है। इन आप सामाजिक समस्या कम कह सका, धार्मिक समस्या कम कह सका, आज की तारीख में एक आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या ये वास्ते है कि मृत्यु बोझ को जो आयोजन है वो आयोजन करवा में इतना रुपया लाग जाए करे, खासकर मध्यम वर्ग ने और निम्न आय का वर्ग ने, कि इतना रुपया बांकन वह को नहीं। पहली बात तो बांकन वह को नहीं, उधार लाना पड़े। दूसरी बात वह तो बड़ी गाड़ी कमाई वाकी इन चक्कर में खर्च हो जाए तो टापरा वास्ते की नहीं बचे ला रहे, पढ़ाई वास्ते, स्वास्थ्य वास्ते, खुद का रहन सहन वास्ते, कोई टापरा ठीक करावत बिंग वास्ते, कोई छोटो मोटो धंधो करत बिंग वास्ते पे बच्चे को नहीं। और मृत्यु बोझ एक ऐसी चीज है कि हर घर में मृत्यु तो होनी है, तो कंपल्सरी टाइप हो गया वो खर्चो तो कंपल्सरी करना पड़े। कोई एक नया खर्चो है ना, आप मकान में एक कमरो एक्स्ट्रा बनावा तो वो अपंग माते आप इस साल नहीं बनावा अगले साल बनावा, लेकिन मृत्यु तो कोई के हाथ में नहीं है। मृत्यु हो जाए तो मजबूरी के महीनों काम करना पड़े। तो एक आर्थिक समस्या आप आर्थिक पक्ष के अनुसार ही बात करा, बाकी कहीं आडंबर है कहीं अंधविश्वास है वो अलग चीज है, लेकिन एक आर्थिक समस्या है आज की तारीख में। सच है, अधिकांश परिवारों को सच है कि वे जी टाइम मृत्यु बोझ पर खर्चो करे, मिठाई के नाम माते कभी 2 लाख करे, कभी 4 लाख करे, 5 लाख करे, तो वे मांगे आपको नहीं बैंक में पड़िया और गया और बैंक में निकाल लाया और खर्च कर दिया राजी खुशी, और राजी खुशी को सौदो तो नहीं है। ये बात में स्वीकार करना पड़ी और सौदो राजी खुशी को नहीं है अधिकांश परिवारों वास्ते। अब पीड़ा है ये कुरीति ने लेर, मारी तो पीड़ा आई है ये कुरीति ने लेर। तो आ एक आर्थिक समस्या है। अटू आप बात में शुरू करा। अब बेसिक इश्यू कहीं है मृत्यु बोझ में, क्यों करे मृत्यु बोझ, कि तो सही और कि तो गलत है। बेसिक इश्यू वो है कि वो एक संस्कार है। जीवन ने ई प्रकारों बनाएड़ो समाज के द्वारा कि जी टाइम बच्चों पेट में आवे उठू लेर मौत हुए व्यक्ति की, जितने अलग अलग तरह का संस्कार बनाएड़ा है। इन प्रकार का 16 संस्कार है। रीति बनाई है, अरीति है। रीति में अपन कुरीति पावाला, क्या रीति कहीं है, रीति 16 संस्कार की है और भी में कोई बुराई को नहीं है। जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना है, जन्म की भी, जन्म के बाद घरों बाहर निकलन की भी, नामकरण की भी, जगह अपन नावण कहवा, विद्या आरंभ करण की होगी, जनेऊ पेरण की होगी, ब्याह की होगी, आ लास्ट है। ब्याह वालों 15वां संस्कार है और वो 16वां अंतिम संस्कार है। जीवन की जो घटना है, आ घटनाओं के वास्ते समाज की तरफ कोई परंपरा बनाई है कि बच्चों पैदा हुए भी टाइम कई परंपरा आप की तरीकों भी बहू को स्वागत करा, की प्रकारों आप गीत गावा, इस तरीके की परंपरा बनाई है। तो जीवन की प्रमुख प्रमुख घटनाओं ने लेर
संस्कार है और बस संस्कार कारण सामाजिक परंपरा बन गई। और मैं थोड़ा सामाजिक परंपरा ये बातें स्पष्ट ये वास्ते भी कर दूं कि मैं सोशियोलॉजी पढ़ी, समाजशास्त्र पढ़ी हो, IAS को जब एग्जाम दियो जब भी मैं भी ये चीज़ों वर्णन है अच्छी तरह कि परंपरा में क्यों है, आपको लॉजिक कहीं है। तो इनको लॉजिक वही है कि अगर घटना घट रही है जीवन में और भी घटना ने शोभायमान करनी है, उपावनी है, भी में कोई बुराई को नहीं। आदमी ने लगे भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ रही हो तो भी आप कोई तरीके में डाल दा तो वो परिवर्तन सहज हो जाए। आजकल रिटायरमेंट को फंक्शन करे, कोई आदमी रिटायर हो जाए तो भी लगे ना आज के बाद में ऑफिस में जाऊँ को निकालूँ ऑफिस, तो एकदम घबरी जाओ। अपन रिटायरमेंट को फंक्शन करा, मस्ती करा तो फिर एकदम आदमी लगे ठीक है मैं अब नई भूमिका में आएगी। तो भूमिका बदलने का संस्कार है। तो एक सामाजिक परंपरा है वह इनके साथ जुड़ी है, मरण के साथ। आप परण वाली या जन्म वाली भी ना बाहर छोड़ दिया, केवल मरण के साथ एक परंपरा जुड़ गई कि कोई आदमी की मृत्यु हो जाए तो भी का घर में 12 दिन तक इन तरीकों काम करना है। परंपरा तक कोई बीमारी को नहीं, परंपरा तक ठीक है। लेकिन एक और पक्ष है इनको के बारे में बहुत कम लोग बात करें, वो है मनोवैज्ञानिक पक्ष। कि घर में कोई व्यक्ति घर में निकले जो को अपांग हो वो आज नहीं है, तो बिन कई बार बिन खोबा को मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो नेगेटिव पड़िया करे। अपन बात सहन कौन को आदमी गयो की कर, दूसरों तो सहन वह नहीं वह, लेकिन घर का लोगों में बड़ो मुश्किल सहन वह कि मैं मारो जो बहुत प्रियजन हो वो आज रेवेला को नहीं पाचो काल ने मैंने मिलेला नहीं। बिन खून को जो को वो सदमो है भी सदमा ने भी कम करण की परंपरा है कि जी टाइम डेथ हुए भी टाइम में ले जाओ बारे साथ चालो, नारियल हाथ में दो, बिन मोडो करो, बिन को थारा हाथों ओ नेक, थारा हाथों वो कर, लुगाइन के वो कर ऐसी जगह बनायोड़ा है सिस्टम। वे सिस्टम कहीं करे कि भी बात ने बुलाने की कोशिश करे, नहीं तो आदमी बैठ जाए। आप मान लो काल ने सोचो कि कोई घर में कोई की डेथ हो गई और उठ की चाल चोल नहीं करे और वे चुपचाप घर का लोगों ने बिठा दे, पागल हो जी लोग। अगर यही तरीके का फंक्शन वगैरह नहीं है तो लोग पागल हो जी। तो साइकोलॉजिकल है, जितना भी ट्रेडिशन है सारा आंख साथ साथ की नहीं की साइकोलॉजी है, यूं ही नहीं बनाया है। तो बुलावे कई बार जवान मौत हो जाए, माँ बाप सहन नहीं हुए, बहन सहन नहीं हुए, पत्नी सहन नहीं हुए, जो फंक्शन है फंक्शन बहन बुलाने में मदद करे। और क्या करे को जो दर्द है बुलन में 12-13 दिन लागे, क्या नई बात 9 दिन और खांचे उड्या 13 दिन। ए पुराना लोगों का अनुभव है कि कोई बात ने बुलन में भूल जाए, टाइम के साथ सब भूल जाए दर्द। तो 12-13 दिन मान लिया आपने कि इन तरीकों वो काम चले। तो साइकोलॉजिकल पक्ष ने भी रखो। अब तक कोई दिक्कत नहीं है कि मरणों ले और 13वां दिन तक अलग अलग तरह का संस्कार हुए, 3रा दिन को अलग संस्कार हुए, 10वां दिन को अलग संस्कार हुए, 12वां दिन को अलग संस्कार हुए। और 12वां दिन का संस्कार में कहीं है कि भी घर का सारा लोग मिल, रिश्तेदार वगैरह मिल और घर को चूल्हो शुरू कर दे कि भाई घर में इतना दिन मौत योड़ी, 12 दिन तक तो धार्मिक जगह शास्त्र में किया करे कि 12 दिन तक भी घर में चूल्हो नहीं जलना चाहिए। अब हालांकि समय के साथ लोग चेंज कर लियो, लेकिन 12 दिन तक चूल्हो नहीं जलना चाहिए। आस पड़ोस का लोग लार बान खानों खुआवे। बाहर लोग कोई भी आदमी 12 दिन तक पानी भी नहीं पिए, एडो गरुड़ पुराण में लिखोड़ो है। गरुड़ पुराण जिकी है क्योंकि भाई सारा शास्त्र लिखोड़ा हर अवसर माते। गरुड़ पुराण को वर्णन करे कि 12 दिन तक किसी भी मृत व्यक्ति के घर पे आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए, मिम लिखोड़ा है। आ तो धार्मिक मान्यता है। और 12 के बाद अगले दिन या समझ लो कई बार 11 दिन की जगह 12 दिन संस्कार या करे और यज्ञ वे हवन वे वहां चूल्हो पाचो शुरू कराओ घर वालों को। अब ठीक है मैं तंग साथ है 12 दिन तक दुख में दर्द में, और अब आप चूल्हो पाचो शुरू करा था। और हवन है जी भी हवन ना अपन क्रियाक्रम के वो अंतिम संस्कार को क्रियाक्रम है। और हिंदू मान्यता के अनुसार, वैदिक मान्यता के अनुसार अब आत्मा ने ठा पड़ गई है कि अपन अट नहीं रहना, शरीर छूट चुके है और अब अपन अट नहीं रहना, अपन अट जाओ। अमान्यता है। अट तक जबकि धार्मिक मान्यता कोई दिक्कत को नहीं।
लेकिन अब कोई भी धार्मिक मान्यता या कोई भी सामाजिक संस्कार है, सामाजिक परंपरा है भी मैं जद आपा कोई एडी चीज ऐड कर दा जबकि ओरिजिनल नहीं ऐड कर दा और बात दुखदायी बन जाए बिन के आपा कुरीति। यानी विवाह करना कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में विवाह कर दा आपा कुरीति बन जाए। तो और संस्कार करना अपने आप में कोई बुराई नहीं है, संस्कार तो जरूरी है। संस्कार के बिना तो जीवन की कर चल सके। संस्कार तो समाज को गहनो है, इनके बिना तो समाज बड़ा कुरूप लागे ठाई कौन पड़े। घर में कहीं हो रही हो 5-7 लोग बैठा वहां घर में कोई गुजर गयो और कोई जा ही नहीं रही हो, वहां मिल नहीं रही हो मानो, तो पूरा समाज पागल नहीं हो जाए। संस्कार आपकी जगह ठीक है, लेकिन भी संस्कार के महीने आप कई एडी चीजें डाल दिया जिनकी जरूरत नहीं और रीति बन गई कुरीति। अब मृत्यु भोज कुरीति की कर बन गयो कि ओरिजिनल सिस्टम तो वही हो कि 12 दिन तक बांका घर पानी नहीं पीना और बाकी सेवा करनी, आस पड़ोस का लोग है जो बाकी सेवा करनी। 12वें दिन वहां घर में संस्कार हो गया, रिश्तेदार आ गया, घर का पास का रिश्तेदार आ गया, आ गया मोहल्ला वाला आ गया और भोजन बना दियो, बांका चूल्हो जला दियो और छोटा फंक्शन हो गया। और अगर मन लागे कि थोड़ा बहुत भी आपने दान पुण्य भी करना है तो भाई गायों के चारों नाक दियो, कोई गरीब लोग है बाकी मदद कर दी, गांव को कोई विकास कार्य है भी विकास कार्य में आपकी तरफ बांग नाम दे दिया पैसा, ओ जी ओ तो है ओरिजिनल संस्कार। अब कुरीति बन गई कि मेहमान जगह बुला रही है ना, मेहमान की लिस्ट लंबी होगी, मेहमानों की लिस्ट लंबी होगी। अब रिश्तेदारों बाहर जाऊंड होगा मामला, एक तो हो गया मेहमान ज्यादा, दूसरा हो गया आइटम बनाने में भी ने बिल्कुल ब्याह जोड़ो कर दियो, कोई लॉजिक ही नहीं। इन बात को कोई लॉजिक ही नहीं है कि कोई आदमी मर गया हो उठ मिठाई की कर खा सके, इनको कोई लॉजिक नहीं। लेकिन धीरे धीरे आ चीज ऐड होती गई और बहुत बरसात तक कोई चीज ऐड हो जाए पच भाभी को वो नया ट्रेडिशन बन जाएगा, तो परंपरा सा आपन चले ये भी करा क्यों करो, आ ध्यान ही को नहीं, कोई मरिया के बाद खुशी मनाया करे नहीं, आ तो को नहीं, लेकिन परंपरा है। वो एक इलॉजिकल की चीज है, बात सेट है जो समाज में और बरसात तक भी दोहरा है, यूं लागन डूब जाए वो सच है। मैं कई बार झूठ के बारे में कहूं ना, कोई झूठ है बिना आप 100 बार दोहराओ बड़ा ढंगू, बार बार कहो, दिन भर सोशल मीडिया में दोहराओ, शाम तक लोग कहे हाँ घटी घटना मैं देखी हूं बिन दोहराओं की बात है। अभी कुरीति ने इतनी बार दोहराई है लोग कि अब लाग रही होगा तो है मिठाई तो बने ना, मिठाई क्यों नहीं बने, लेकिन आप पूछा यार मिठाई तो खुशी में बढ़िया करे, दुख में मिठाई नहीं बढ़िया करे, क्या तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मिठाई तो बने। अब भी और जो रीजनिंग है लॉजिक है वो एकदम पूरा साइड में हो जाए। तो एक तो घुस गया मेहमानों की संख्या बढ़ गई, क्या वास्ते बढ़ गई, स्टेटस ज्यादा मेहमान आवे समाज में छोको लागे, एक नई वैल्यू ऐड होगी कि जितना ज्यादा मेहमान आवे यूं लागे आदमी बहुत भारी है। थोड़ा रोकर मैं आप सभी 800-900 लोगों ने रिक्वेस्ट करूं कि एक बार आप रे सामने जो शेयर बटन है शेयर को बिन दबा दो, छोकी बाद में फैलाने में बहुत जोर आवे, तो आप मदद करो थोड़ी, जो को बटन है सामने शेयर वालों इन दबा दो, ज्यादा लोगों तक बात जाती रही। यज्ञ में आहुति दिया करो, मैं हमेशा जी कहूँ आप यज्ञ में कणे बीच में आहुति दो, भूल जाओ आप बाद में भूल जाओ, लेकिन और सहयोग जरूरी है। तो एक तो जुड़ गई आ वैल्यू, दूसरा वैल्यू जुड़ गई कि यार और जो शोभाजी है ना आ जुड़ गई, तो बहुत खर्चो करे जो बहुत भारी आदमी या करे, अपने समाज में एक नई वैल्यू आएगी जो को खर्चो करे दिल खोल राजा आदमी है, और जो को बचत करे भी ना का कंजूस आदमी है। अब एक नई सामाजिक मूल्य हो गया, ये वास्ते कोई कंजूसी करे तो भी लोग खूब ताना मारे हुए बड़ो कंजूस आदमी है, खर्चो बन करे, खर्चो एक वैल्यू होगी, खर्चो भी जुडिशियस है ना, उचित वजह तक ठीक है, अनाप शनाप खर्चो 100 बाजी को जब 50 मेहमान की जरूरत हो 500 मेहमान बुलाना, और समाज भी मान्यता दे रही हो, समाज कह रही हो बहुत जोरदार फंक्शन हो, लोग खूब आया, लोग माया ही नहीं यार। अब जब लोग ये चीज ने कह रही है तो मैं समाज का सदस्य के रूप में लोगों की मान्यता पर खरो उतरवा की कोशिश करूं। मैं एक सामाजिक प्राणी हूं और मैं जितनी भी सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक कीमत है, मूल्य है, भी पर खरो उतरने की कोशिश करूं। तुम्हारी आवश्यकता है सामाजिक प्राणी के रूप में, आपकी सबकी आवश्यकता है
कि समाज जकी चीज ने मूल्य दिया करे बी पर आप खरो उतरनी चाहो। अगर समाज कहे कि ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ईमानदार होने की कोशिश करा। अगर समाज कहे कि की भी कर पैसा कमाई लो तो पैसा की वैल्यू तो आप की भी कर पैसा कमाने की कोशिश करा। समाज नजायज हूं आप ना आचा। और समाज कह रही हो कि खूब सारा मेहमान आवे जन बहुत ज्यादा इज्जत है, बुलाओ मेहमान ज्यादा। अब एक बार कोई ज्यादा मेहमान बुला ले तो अगले बार वह परंपरा ही बन जाए। कैसा 500 कार्ड तो कम कम छापना ही है, 1000 कार्ड तो कम कम छपी। और ये फंक्शन ने धीरे धीरे इस शोबाजी के चक्कर में एडो बना दियो जी तरीके को ब्याह हुआ कोई। अब संस्कार बुरो को नहीं हो, लेकिन संस्कार के में चीजें ऐड होगी। अब मूल संस्कार ने तो लोग भूल गया, मूल संस्कार कट हो रही है, भूल गया। और एक मेला हो गया, और वो मेला कंपलसरी हो गया। धीरे धीरे वो मेला ही हो गया, वो तो जरूरी है। और नहीं करो तो मोक्ष ही प्राप्त कौन है भी, आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कौन है, थाकी इज्जत खराब हो जी। दोनों को चक्कर है, आत्मा ने मोक्ष कौन है प्राप्त और थाकी इज्जत खराब हो जी। अब आदमी इज्जत के बिना तो कौन रहनी चाहे, इज्जत के बिना कौन रहनी चाहे। अधिकतर आदमी चाहे एक समाज में जितनी भी मान्यता भी हमारी इज्जत रहे। ये इज्जत के चक्कर में खर्चो बहुत ज्यादा उंड हो गया। वो पिंच कर रही है, बाहर जगह लोग कर रही है नहीं, को पुलिस बंद कराए दे तो ठीक है, वहां मन में तो बंद कराए दे तो ठीक है, मां की कर करा। ये हमारा गुरु है, दार्शनिक गुरु, और सो कहता था कि एक आदमी खंबान पकड़ो जोरू, एक आदमी खंबान जोरू पकड़ो और जोर जोरू हाका करो कि मन छुड़ाई दो, मने खंबों छुड़ाई दो। लोग यार खंबा ने तू पकड़ेड़ो है तू छोड़ दे। तो अपनी मानसिकता लगभग आई है कि आप खुद झगड़ेड़ा और कुछ क्या मन छुड़ाई दे। कुरीति आपा की समस्या आपा की, और आप कह रहे राजस्थान पुलिस छुड़ाए दे, छुड़ाए दे। कहीं सोचा कोई और अवतार ले ले, कोई अवतार ले ले वो छुड़ाए दे, छुड़ाए दे। समस्या अपनी अपने जीवन के लगभग समस्या में एडी है। चाहे आपकी गांव की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, आपकी समस्या एडी जगह आप हल कर सका आराम। नहीं कोई ऊपरों अवतार ले वो करी। 1000 सालों गुलाम रहने के कारण आ बात आप में घुस चुकी है। तो मृत्यु बोझ ने सब जाना है कि मृत्यु बोझ ठीक हो नहीं, यार खर्चो नहीं हुए तो ठीक है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रही हूं। मैं ये बात छोड़ नहीं पा रही हूं कि समाज में हमारी इज्जत है, थोती इज्जत है, बहुत परेशान करे। तो अब कहीं एडेड वैल्यू होगी, एक वैल्यू ऐड होगी में थोती इज्जत। कुछ भी करो आप, चाहे तो आपकी पूंजी है, आपका ना पैसा किसे है। राजस्थान का आम परिवार की आप अगर हकीकत पूछो तो खतरनाक इकोनॉमी है। थोड़ा 5-10% लोगों ने छोड़ दो, बाकी लोगों की हालत नहीं है कि बाकी बैंक में 5 लाख रुपया पड़ा है और घर में एडी कुरीति आएगी, मैं गया आराम हूं और चेक दियो और 5 लाख लाया और खर्च कर दिया। आप सभी चीज ने अच्छी तरह जानो। और मैं दिल्ली में कौन रू, मैं बीच में रहूं लोगों के, ये चीज ने अच्छे हो जानो। और मैं क्यों ना आप 2 साल आंदोलन चलाए बेटा, मैं ये चीज ने बहुत नजदीक में देखी। हालांकि जगह भी आंदोलन वगैरह चलाए मगर हाथ बहुत बड़े, हमारा बहुत हाथ बड़े है। मन वास्तव में अजीब लगी यार, वो मैं आंदोलन क्यों चलाया, मैं घर बैठो आराम हूँ, मस्ती में लोगों के बीच घूमतो। अब भीड़ होता जो मैं कहता वाह वाह, मन लोग बड़ो सोशल कहता है, बड़ो सोशल है, लोगों के बीच में जावे। कोई नेता वेता की चमचागिरी करते आराम हूँ। तो जको लोग चाहे ना मार में देखना को आदमी MP बन जाओ, MLA बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, बन जाता मैं तो। लेकिन मैं उल्टो रास्ता पकड़ू नहीं यार, वो सुधार होना चाहिए यार। MLA MP तो दूसरा घना ही बनने वाला, लेकिन अपन ने वो काम करना जो लोगों का घर में बचत हुआ, और बचत को बढ़िया तरीका है। तो मैं बड़ा लोकतांत्रिक तरीकों में कोशिश करी, लोगों ने इकट्ठा करिया, बाकी सहमति लीवी थे, मानो ना बात गलत है। और मैं जबकि आपने बार बातें करी हूँ, सारी मैं खूब मीटिंग में बातें करी, तो आ चीज साथ ऐड हो चुकी है। लारो की कर छूटी है बार में आपने बताऊं, मैं कोशिश तो करी, लेकिन वो रस्तो महाकाड़ो आगे जा रहा अटक गयो। तो वो रास्ता कहीं है, वो मैं मेहनत करी, वास्तव में ध्यान है कि वो अंतिम समाधान कहीं, वो मैं आपने बताऊं। तो आदमी मृत्यु बोझ में खर्चो क्यों कर रही है, सामाजिक मूल्य पर खरो उतरने वास्ते। अब बात बार बार आप समझो, मृत्यु बोझ के नाम मात्र कोई खर्चो क्यों कर रही है कि सामाजिक मूल्य मात्र खरो उतरना है, समाज इज्जत करे, समाज में इज्जत रहनी है, आज जरूरी है। क्योंकि समाज आज ये बात की इज्जत कौन करे, थंग बच्चों पढ़ियो कौन पढ़ियो, बच्ची पढ़ी कौन पढ़ी, थंग धंधो ठीक चले कौन चले, भाई इन्हें सेकंड मान रही है, तो फर्स्ट ही नहीं मान रही है। अब वो देखो इतनी बात दोहराई, इतनी हावी होगी आदमी के दिमाग पर कि हमारे बच्चा की फीस देने वास्ते मार्कन पैसा को नहीं, बच्चा ने कटी बढ़िया पढ़ाने भेजने, बच्ची ने पढ़ाने भेजने वास्ते मार्कन पैसा को नहीं, लेकिन समाज में इज्जत रखने वास्ते मैंने अटत खर्चो करना पड़ी। चाहे मैं खेत बेचूं,
चाहे मैं और कोई को 2 का ब्याज पर उधार लाऊं, चाहे मैं 10 का ब्याज पर उधार लाऊं, खर्चा तो करना पड़ेगा। कितनी मजबूरी देखो आप, जन कोई कानून बन गयो, अब कानून तो बार पड़ रही है, जगह दूसरा है, सरकार को कानून तो दूसरा है और समाज को कानून अलग है। तो आप देखो समाज को कानून कितना हावी है, और वो कानून 1960 में धूड़ में पड़ी है, 1960 में सरकार को कानून तो धूड़ में पड़ी है, और समाज को कानून चल रही है और बढ़ रही है, अभी नहीं कोई कम हो रही है, बढ़ रही है, और बहुत सारे लोग कोशिश करी है लेकिन कामयाब नहीं हो रही है। अब इन साथ साथ कई कुतर्क भी दिया करे, जका लोग ये कुरीतिन बड़ा है वे कुतर्क देवे। एक तो बड़ो गाँव में चलिया करे, बेचारा इतो कमायो जिंदगी भर, आ बेचारी इतो कमायो जिंदगी भर, वो बड़ा खतरनाक लॉजिक है, समझ में नहीं आई इनको कनेक्शन का ही। अब वो कमाया जिंदगी भर तो भी सेवा कर देता, इन मौज कराए देता, कटी गुमार लिया था, कमायो जिंदगी भर, और कमायो जिंदगी भर तो एक मरिया बाद में दूसरा जिमायो बिन कहीं खुशी हुई, वो तो मर गया, खत्म हो गया आदमी, वो तो गया दुनिया, वो तो जगह सुख दुख देखना भी शरीर में देख चुकी हो। अब थाके जीवनों भी आत्मा ने संतुष्टि मिली, वो बड़ो खतरनाक लॉजिक है, और हर जगह लॉजिक चले, तो जोरदार चले कि आप इतनी लॉजिक बात करा बात जीरो हो जाए एकदम। कैसा इतनी उम्र कमायो और ला रखी को धूड़ उड़ाई दी, और कमाए धूड़ उड़ाई दी, और लॉजिक इतना सेंटेंस है, और पूरा राजस्थान का भागा में चल रही है। राजस्थान का एक आध जिला छोड़ दियो, झुंझुनू वगैरह ने, बाकी जगह वो लॉजिक बहुत जोरदार काम करे। तो कई बार मैंने कोई कुतर कितना जोरदार काम करेगा, आपका तर्क फेल हो जाए। दूसरी बात कि यार घर आयोड़ा मेहमान ना की जिमा में कौन भूखा ही भेज दे, वो भी तो घर पहली तो मेहमान की संख्या बढ़ाओ, बस भूखा की कर भेज दो, अपन मेहमान नवाजी बात जानी जा, राजस्थान की तो मई मेहमान की सेवा करनी, वो भी तर्क गजब को है, भूखा की कर भेज दिया। और मैंने समझ नहीं आया यार, ये गांव आ रही है, पास का गांव मोटरसाइकिल ले रही है, तो घरे क्यों नहीं खा रहा सके, वो भूखो आवे क्यों, घर रोटी खा रहा जाओ। कुछ मन कई बार दया हूं डूब जाओ, दया ही बात पर हूं डूब जाए कि यार ये लोग ये थोड़ी सी नकली घी की मिठाइयां वगैरह है, ये चक्की नुक्तियां खाने के चक्कर में इतना क्यों मर रही है, जबकि इंसान है, जानवर तो नहीं, कोई जानवर मरे जाना समझ में आ जाए, ऐसा गाय है भैंस है, इंठा कौन पड़े कि दूजा खेत में क्यों चरला, आप आ चीज क्यों खाएला, जानवर नहीं समझ में। आदमी यार जगह का घर में घी है, जगह का घर में थोड़ी सी शक्कर है, थोड़ा आटो मैदो की है, जने बनाए आप हलवा बन जाए यार, 5-10 मिनट लागे हलवा बनता, मूड वे। और लगभग हर घर में इतो समान है, लापसी के मन में आएगी तो आराम लापसी बना खा सके। बे लोग यूं मर क्यों रिया, मन कई बार मानसिकता में तो दया आ जाओ यार, ये लोग ठीक ठाक लोग हैं, यहाँ के घर में गाय भैंस है, अभी को नहीं कोई नहीं है, मान लो कोई नहीं देखियो है ना जिंदगी में, जन तो ठा पड़ा यार, मां तो घी कौन देखियो, कदी शक्करी कौन देखी, रोट जीमन है, जी मां मजो आए, जब तो समझ में आवे यार थारे घर में ये सारी चीजें है, उपलब्ध है, ये बढ़िया क्वालिटी की उपलब्ध है, तो वो कचरो खाने में कहीं रुचि है, वो घटिया मसालो, वो घटिया सारा सामान, वह मैं खाने में रुचि कहीं, रुचि तो मेरे आज तक भी समझ में नहीं आई। मैं खूब शोध करियो, मान पूछने की कोशिश करी यार क्यों खाओ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही, वो चस्को क्यों है। मेहमान नवाजी वाला तर्क भी एक सा, मेहमान है और मेहमान ने भूखा की कर भेजा, ये दो तर्क है, एक तो बहुत कमायो और एक घर पर मेहमान आया। अब इस सब लीला के महीने बर्बाद कौन ज्यादा हो रही हो, एक तो हो रही हो मध्यम वर्ग और एक हो रही हो निम्न वर्ग, ये दो पिसीज रही है। जगह मैंने पैसा मांगो वास्ते 100 करोड़ को मौका है, देखो मैं इतना पैसा बन गया, मान देख लियो, मांग आपको नहीं कोई जिमानो आपने कोई संतुष्टि हो रही है, बेचावे तो वो पैसो गांव की स्कूल ने भी दे सके, बेचावे तो कटी और भी खर्च कर सके, लेकिन बे थाने जिमार कहनी चाहे देखो भूखा मांगने पैसो आई गयो, मैं पैसा होगा तो जिमो, कितनी खतरनाक बात है ना यार मानवता वास्ते। राजस्थान का समाज में कितना मोटो कलंक है, और पहली मान लिया कि पढ़ियोड़ा कम हा, अब लोग इतना पढ़ गया, एक बाद भी आकृति बड़ा शानदार तरीकों चल रही है। तो बे जगह पैसा मांगो वास्ते तो 100 करोड़ को मौका है, कि कौन 4-5 लाख 10 लाख लाख जी, लेकिन वे अपना आपने एक नई परंपरा पर सेट कर दे, और बा परंपरा सेट करे भी मर्जे मिडिल क्लास, भी परंपरा मर्जे लोअर क्लास, जगह इनकम कम है।
और मैं जैन आपने बताई, या तो मैं की कमाई फूंक दई वे हेजकी करने 2-3 लाख जगह फूंकना पड़ी, और या पर मैं कर्जो लेना पड़ी, और कर्जो ले जी टाइम में कीन की लिखाए। मैंने बहुत सारा केस देखा है जगह केवल एक कुरीति के कारण खेत गंवाई दिया। काले मन कोई बात करे हो कि हमारे पिताजी के टाइम में कोई रुपया लियोड़ा, बांगन मानी 8 बीघा जमीन है कब्जा में, लियोड़ा क्यों वास्ते लिया पैसा, अब मैं पाछो भी लेनी चाहूँ, अब कहीं कर रही है मन बदल रही है, मैं पाछो लेनी चाहूँ, तो अगलो आदमी थाने उधार के वास्ते दिया, कुरीति निभाने वास्ते। थान पिताजी कुरीति निभाई, अगला पैसा लाया, लिखा पढ़ी करी, अब थान चेतना आई पाची कि जमीन पाची कोसला में में, अब वो आपको हिसाब लगा रही हो लंबो चौड़ो। गांव गांव में कैसे, और शहरा में और बुरा हाल है। शहरा में जगह लोग रह रही है राजस्थान में, वे शहरी नहीं है, वे असल में बड़ा गांव है, उठे भी एन समाज अलग अलग तरह का समाज है, वो फलाना समाज, वो फलाना समाज, बाकी अलग न्याता, तो 200 300 घर। अब 200-300 घर 2-3 बार भोजन में जिम ले, 4-5 लाख जूत तो लगा दे। है स्थिति। अब जो 1960 को कानून है वो कितो कैन लागू हो सके, इको कितो असर हो सके, इ पर बात करा आप। पाछा जगह नया जुड़िया हुआ ने एक बार और मैं रिक्वेस्ट करूं, बार बार मैंने करनी पड़े कि थे इन्हें शेयर का बटन ने एक बार दाब दियो, सामने है ना, दाब दियो। ये गेम आहुति देता रहो, जो मैं बोलता रहूं। उन्नीस सौ 60 रो कानून है। अब कई लोग ध्यान को नहीं बे सोचेगा अब कल ही कोई राजस्थान की पुलिस जागी है, जगह चमत्कार देखनी चाहिए, मान लगे कल हुआ चमत्कार, कल हुए आदेश जारी। 1960 में बन गयो मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम, और 1960 में जो कानून बनियो भी कानून में आ जिम्मेदारी किन दी, पंचायती राज विभाग ने। पंचायती राज विभाग ने जिम्मेदारी दी कि था ध्यान रखो ला कि गांव में मृत्यु बोझ नहीं है। मृत्यु बोझ नहीं होने को मतलब कानूनी रूप सोजणों ज्यादा आदमी खानो नहीं बनेला। वे लोग आ मान्यो कि था रिश्तेदार घर वाला सोजणा या करे, 100-12 हुए जगह जगह वह भीड़ या करे, भीड़ को भोजन नहीं वेला, सोजणा वास्ते खाना बना सको। 100 ज्यादा की संख्या जना मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम को उल्लंघन है। जन गांव का सरपंच की, गांव का ग्राम सेवक की, गांव का पटवारी की ड्यूटी है, अगर मैं का गांव में वे और मैंने नहीं मान रही है वो, तो बात सूचना मैंने पुलिस ने देनी है, मजिस्ट्रेट ने देनी है, और पुलिस मजिस्ट्रेट को अनुसार आदेश ले बिना रोक ही, अगर एक्स्ट्रा सामान है तो ले जाए, पनिशमेंट रखियो, जेल हो सके, फाइन रखियो, फाइन हो सके। और अगर वो प्रूव हो गया तो वो जो सरपंच सूचना नहीं दी हुई है वो अयोग्य घोषित हो जी, आगे चुनाव नहीं लड़ सके। वार्ड पंच भी में शामिल है, आगे चुनाव भी नहीं लड़ सके, अयोग्य घोषित हो जी, बाने भी जेल हो जी। और इस तरीके का कानून है। कानून आपकी जगह ठीक है, लेकिन 60 साल में 1960 में कानून बनियो, अब 2020 चल रही है, 60 साल में यही लोग सरपंच लेर सांसद तक नियम को पालन करवायो है या खुद ही कौन करियो, खुद ही पालन कौन करियो। सरपंच साहब के घर में कोई चल गया जना, आप सोचो की तरीके को मृत्यु बोझ हुए। एमएलए साहब को कोई चल गया बेटा में, देखो की तरीके को खानो दूसरा दिन चालू है। सांसद के कोई चल गए तो आप देखो की तरीके को मेड़ो है। मंत्री जी का तो पूछो ही क्यों। मुख्यमंत्री में थोड़ा मामलों में तो लोग पुगे को नहीं, और वे लोग ये तरीकों कर नहीं रही है। मैं कोई मुख्यमंत्री का हालते ही घर में मृत्यु बोझ देखियो को नहीं, लेकिन बाकी जगह तो मेड़ो देखे, यहाँ खूब मेड़ो मंडे। अब जगह लोगों ने जिम्मेदारी ही ना रोकने की, वे लोग को खुल्लो उल्लंघन करियो तो पुलिस वाला कहीं करे बेचारा। जब बाढ़ ही खेत ने खा रही है, बाढ़ जी लगाई वास्ते वह खेत ने खा रही है, तो पुलिस की तो सेव कर सके। मैंने अच्छी तरह ध्यान है कि मैं 2 साल जी टाइम आंदोलन चलायो, मैं खूब शिकायतें करता हूं, अनपॉपुलर भी है, गालियां खाता लोगों मन मन में, क्या लोग क्यों रोक रही है। बी टाइम में लगभग जी पॉलिटिकल क्लास ही जगह आज बड़ा सम्मानित पदामात बैठा है, लगभग रात का पुलिस ने फोन करता, जानो नहीं था मृत्यु बोझ करवाना बहुत जरूरी है। तो आप बार केवल पुलिस ने देख रही है, बार कल लोगों ने लाग रही, पुलिस अचानक घोषणा कर दी
पुलिस घोषणा कर दी तो था सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री एक खुलर घोषणा क्यों नहीं कर रही है? ये भी तो कर सके कालू कि मैं नहीं आऊंगा किसी ऐसे फंक्शन में, इतना क्यों नहीं जरूरत है? आपने अगर किया ऐसा फंक्शन तो मैं नहीं आऊंगा। जावे ना मेलो रेगुलेटर आंख वास्ते तो मेलो रहे अपना आप में मीटिंग। मैं अभिनव राजस्थान पार्टी की तरफ हूं, आज आप सब की तरफ हूं एंड सबने आग्रह कर रही हूं कि ये लोग इस मामला में समाज की सोचे। अन आशीर्वाद मिली समाज को अगर ये लोग समाज के साथ आए। खाली पुलिस कर नहीं सकेला, पुलिस 5% काम करिया करे, कोई चीज गलत हुआ ना 5% वास्ते पुलिस या करे, सारे काम पुलिस कर ले असंभव है। ये वास्ते पुलिस में थे अवतार देने की कोशिश मत करो, अब कर दियो पुलिस, पुलिस अपना आप कर ले, अपन कोई शिकायत नहीं करनी पड़े। चांचान घर में बैठ रहे हो और चांचान क्या करो करो, कोई मन फोन करी कराओ करो रुकाओ और मार मात जिम्मेदारी नहीं आवे, एन कदी समस्या खत्म या नहीं करे। खुद मरिया भी ने मोक्ष मिले ही को नहीं, आ दिमाग में बात निकाल दो। तो एक तो बात है कि ए जका रिप्रेजेंटेटिव है, जका चुनियोड़ा लोग है, आंकी जिम्मेदारी है कि आ लोग रोके ही नहीं। तो ये वास्तव कानून नहीं को नहीं, लेकिन धन्यवाद है राजस्थान की पुलिस ने को आदेश जारी करियो है। कोरोना के टाइम में लोग बाग यूं भी उत्साहित आइन ले रहे, अब शायद मृत्यु बोझ रुक जाए, लेकिन कौन रुकियो? वे लोग बे हांडियां रुपया राखी हाड़गियाली, पर सरकार की माथा में इंजाम करो, सरकार भी पूरी दिन हवा देवी, हाड़गिया ने हरिद्वार पहुंचावा, हाड़गिया पाची आई सत्संग करानी पड़ी और थे टल गया खर्चा भी ने, आ की करो सके। अब सत्संग कराए लो, अभी कराए लो आपने, 11वां दिन को ठेको को नहीं कराओ यदि सत्संग है। और मैं डरीडो, मैं क्यों आएंगी मूर्तियां लगवाए वे एने छोड़े नहीं, जेका जीवन का शौकीन है छोड़े थोड़े, खाली जीवन को शौकीन नहीं मान लागे खर्चो बच्चों की कर, इनके 3 लाख को जूत क्यों नहीं लाग्यो? बड़ा अजीब तरह का समाज है। अपन समाज क्या लेकिन समाज है को नहीं, अब भीड़ो है। जी टाइम में वो आदमी बीमार रहे, बी टाइम बिरू मिलने कोई कौन जाए, वो दुख पावे परिवार, 2-4 लाख को जूत लागे मेरे को सीरियस बीमारी में, कोई आपकी तरफ 5,000 रुपया कौन दे भी घटाप रहे पढ़ाई छूट जाए तो कोई आप उनके महंगी फीस में जमा कराए दूं, लेकिन वो मर जाए बी टाइम में 100% उपस्थिति। समाज है साहब, समाज में रहना पड़ेगा। कि तो दोगलो आदमी है टगो, जी टाइम भी परिवार में तकलीफ भी पूछने कौन गया, रमा समा करने नहीं गया, कट बीमार है कहीं हालत है मां की मदद करा कहीं कौन गया, मर गया जन जीवन जरूर गया। समाज है साहब, समाज में रहो। मैं तो थाने जोड़ो समाज नहीं वे तो बढ़िया है। तो इस समाज ने ठीक करने की जिम्मेदारी की है, पाची रास्ता पर लाने की जिम्मेदारी की है। तो आज तक तो आप मानता जगह पढ़िया लिखे लोग है बाकी जिम्मेदारी, पढ़िया लिखे लोग है बाकी जिम्मेदारी, मैं तो पढ़ लिया साहब, हम समझ गए कि गलत है, मैंने कहना चीज है, लेकिन मैं तो कह नहीं रहा, या तो मैं बैठा ला रहे कैसा, मैं कहीं बोला माने धारे कौन लोग, और या पे खुद आपकी हस्ती बताने वास्ते कोई मां तो नौकरीदार है, मांगना तो खूब पैसा है, वहां चला खूब सारा खर्चो कर सका। तो वे और बढ़ा रही पूरी तीन पढ़ियो लिखियो आदमी वो रोल नहीं निभा रही हो, जो रोल भी निभाना चाहिए। भाई आप जगह समाज का 2-4 कलंक है, छुआछूत कलंक है, वो मृत्युभोज कलंक है, महिलाओं को कम सम्मान होने कलंक है, समाज का कलंक है ना। इन पढ़िया लिखे आदमी की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में वह भूमिका नहीं है। पढ़ियो लिखे लोग बच रही हो, पढ़ियो लिखे मतलब खाली डिग्री और वो ला रखड़ो है। जिस टाइम गांव की पंचायत चल रही है टाइम पढ़े लिखे 20-25 लोग कोने, मैं तो पढ़ लिख गया, मैं ये चीज माना को नहीं, और मैं आ कह रही हूं भाई ये चीज ने रोको। युवा भी नहीं आ रही है, बाकी सब काम में युवा आगे आ रही है, दारू पीने में युवा आगे आ रही है, दूसरा उनसन काम करने में युवा आगे आ रही है, लेकिन सकारात्मक काम में युवा डर रही है, और ये काम में तो खास कर डरे। मैं की कर बोला आगे बैठा लोग, और आगे बैठा जगह लोग कहे नहीं सर आ तो परंपरा निभानी पड़े, बात खत्म होगी। तो वो अपन को रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, माने सोचना पड़ेगा अपन रोल निभाना पड़े। अंतिम समाधान कहीं है,
पुलिस ने तो आप थोड़ा साइड में रखो। पुलिस की शिकायतें करना बहुत मुश्किल काम है, हिम्मत चाहिए शिकायत करने वास्ते। और पुलिस में ज़्यादा शिकायतें करो तो एक रस्तो और नए खोल दो पुलिस वाला वास्ते। वे क्या कहीं करा सब जबरदस्ती, माने भी वे भी कहीं बड़ा दयालु लोग है, कैसा कहीं करा सिफारिश भी आएगी अनु साहब की और अनु घराला भी आएगा, थोड़ा तो रखो, करने दो, क्योंकि वे भी जीव है, वे भी एक सामाजिक मूल्य में जीवता है। अंतिम समाधान कहीं है इस कुरीति को। दो बातें ध्यान रखिए। पहला समाधान तो है एक बार शेर को बटन दबा दो यार। अब कहीं सॉल्यूशन बताऊं भी पहले था को जरूरी है एक बार शेर को बटन दबाओ, और बहुत बहुत काम की चीज है, मस्त चीज है, और मैं अनुभव के आधार पर बता रही हूं। पहली बात था कि वो समाधान संयुक्त हो सके। एक आदमी नहीं कर सका, मैं भी हिम्मत करूं, हमारे हाथ में भी नहीं है। एक आदमी नहीं कर सके कि मैं कौन करूं दूं, तुम्हारे हाथ में नहीं, हमारा भाई तैयार कौन है, हमारा काको तैयार कौन है। एक व्यक्ति इन बात में सुधार नहीं कर सके, एक परिवार भी कौन कर सके। कोई दूसरा कहे मैं कौन थारे, तू नहीं करे तो मैं आवा ही कौन। और वो आदमी कह यार अपनी सामाजिक इज्जत खराब हो जी। सामाजिक इज्जत तो आदमी बहुत ज्यादा डर है, चाहे कितने बड़े पोस्ट पर पहुंच जाओ आज। तो एक तो सामूहिक समाधान है, समाधान वेला सामूहिक। आप एक रो तो डायलॉग ही बंद कर दियो, एक तो धीरे धीरे बंद कर दियो, धीरे 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 कौन हो तो अचानक ही हो। और दूसरो आप सुधरो जग सुधरेगा, और फॉर्मूला क्यों वास्ते ठीक है, बाद में टालन वास्ते ठीक है। आप सुधर जाओ घने, आप शराब कौन पियो तो आपके कारण दूसरा शराब कौन पिए। आप एक गांव में मृत्युभोज नहीं करो तो कहीं गांव को मृत्युभोज रुक जी, बिल्कुल ही कौन रुके कि वो कौन करी पागल है। तो वो एक तो पागल है, मंगनपुरी लैंग्वेज है, कंजूस है, समाज में समझे कौन। और दूसरा लोग भी समाज में समझने के चक्कर में साथ जाता रही। एक आदमी रे करना नहीं वेला सामूहिक वेला। अब असामूहिकता की प्रकार की वह, एक सामूहिकता इस प्रकार की वह कि अलग अलग समाज का लोग मीटिंगा करे। ब्राह्मण समाज ने मीटिंग की, राजपूत समाज ने मीटिंग की, जाट समाज ने मीटिंग की, माली समाज ने मीटिंग की, मेघवाल समाज ने मीटिंग की, चारण समाज ने मीटिंग की। अलग अलग समाज का लोग मीटिंगा करे, और वहां का जगह सामाजिक संगठन है, वहां का जगह करता धरता है, वे लोग कोशिश करें। एक तरीका तो है आजकल बड़ो कोरोना के टाइम में खूब जोश आया लोगों ने और खूब कोशिश कर रही है। मैं सबने बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। आप अगर एक भी मृत्युभोज रुकवाए हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। भी परिवार में 2-3 लाख रुपए की आप बचत करियो और आप बहुत बड़ो काम कर दियो। वे जितना भी लोग प्रयास कर रही है बाने मारो वाकई में दिलों धन्यवाद है कि वे लोग कोशिश करी। हमने 2-3 मजिस्ट्रेट भी कोशिश करी, सांचौर में पवार साहब कोशिश करी है, बार चित्तौड़गढ़ में मजिस्ट्रेट साहब है वे कोशिश कर रही है, मां को धन्यवाद। लेकिन मैं आ बात समझू कि वो जो सामाजिक तरीकों बंदी है आ ज्यादा समय तक लागू रहे को नहीं। असल बंदी जो कि राजस्थान में या करे गांव की बंदी या करे। अगर गांव का लोग मिल और सभी कौमा एक साथ मिल बंद करे जद बंद हुए। मैं आपने लॉजिक बताऊं, सपोज करो कि जाट समाज बंद कर लियो, मृत्युभोज ने बंद कर दिया, मांगी तहसील का जाट समाज ने लिया निर्णय और बंद किया। अब ये गांव के महीने कोई सुनार है भी मृत्युभोज हो रही है, तो सुनार समाज की तो बंदी को नहीं, मृत्युभोज कर लिया। अब मृत्युभोज को चाड़ो गांव में इतना जोरदार हिया करे, पचपी में कहीं करे कोई न कोई समाज को आदमी जी महाराज बंदी तो टूट गई। अब इनके काम पड़े जी टाइम पे तू भी टाइम जिम लिए उठे, तू जिमिया भी टाइम, और वो एक बड़ो एहसान टाइप है करे तू जिमिया तो पाछो जिमा। कुरीति चक्कर में चल रही है। मान लोग जिम आ गया तो पाछा जिमाना पड़ी, मां जिम आ गया तो पाछा जिमाना पड़ी। एक कुतर्क है जगह आपने समझना चाहिए। आप प्रॉब्लम इतनी आसान को नहीं, अगर आसान होती ना तो 1925 लोग कोशिश कर रही है समाप्त हो जाती। और आसान ये वास्ते को नहीं कि आप प्रॉब्लम ने गलत जगह में पकड़ रही है। जितने भी इनको सही चाबी नहीं लगावा ना जितना सुल जगह। अब आप सोचो पुलिस बंद करा दे बस बात खत्म होगी। पुलिस बंद हुआ कोई? पुलिस तो आप 80-85% काम आप कर लो, 10-15% वास्ते पुलिस यह करे। वो अपराध जो को पुलिस थोड़ी रोकी बेटी हो, समाज कौन करने दे रही हो।
वो तो एक अडोगण है, एक्स्ट्रा भी में इतो चमत्कार मत देखो आप। लेकिन बढ़िया बे लोग आदेश करियो बहुत बढ़िया, लेकिन मांग आदेश को मजे जद आई जद समाज तैयार हो तो बंदीकरण की इकाई होनी चाहिए गांव। गांव निर्णय लो इतो बढ़िया है कर भारत के महीने भी निर्णय ने कोई उल्लंघन नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट में तो भी निर्णय न माने अगर गांव में, गांव के प्रति इतनी श्रद्धा है अगर लोगों की, यार माने गांव बंद कर दिए सारे। एक गांव बड़ा परिवार टाइप है, आप मान चलो गांव एक बड़ा परिवार टाइप है, भी बाद में उल्लंघन कौन चाहे, भी आइडेंटिटी है की समाज में कम आइडेंटिटी है, गांव ज्यादा आइडेंटिटी है। अच्छा की पहचान है ना मारी, जब मैं जाट हूं तो मारी जाट के रूप में एक पहचान है, एक मारो गांव है अकेली, अकेली के रूप में पहचान है। मारमात भी अकेली का जो को पहचान है भी को वजन ज्यादा रहे, आत्मीयता भी रहे, क्योंकि पूरा बचपनों लेर मांग भेड़ा रिया करिया मांग साथ आत्मीयता ज्यादा रहे। तो मारा गांव को कोई दूसरो समाज को व्यक्ति आए तो भी मैं भी रहूं थोड़ा ज्यादा जुड़ाव महसूस करूं, हमारे समाज को रहे जुड़ाव रहे, लेकिन गांव को ज्यादा जुड़ाव रहे। तो गांव की आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है करे, और बिनको असर है भाई जकान थे ज्यादा मानो, अगर बे मना करे को असर वही ना। अब टाबरान कहो ना तो सुने कौन कोई रही तो मामा की सुनेगे, मतलब मामा आत्मीयता ज्यादा है। तो गांव के तहत आबंदी होनी चाहिए, और गांव बंद कर ले बिंग बाद मजाल है कि कोई गांव में चूका रह कर ले। तो कोशिश आ होनी चाहिए आने वाला समय में आप सब मिल कोशिश करा कि ग्राम स्तर में बंदी करे, गांव को पूरा समाज सारा समाज कोई समाज बाकी कौन रही हो वे सब बंदी कर ली सा गांव में। माना गांव में मृत्यु बोझ नहीं है, और मृत्यु बोझ नहीं होने को मतलब वो है आने कोई मेहमान आ गई को नहीं, मृत्यु बोझ बंद होने को मतलब वो है कि 12 दिनों तक भी घर में रोटी नहीं बने। और एक स्वस्थ परंपरा पाची शुरू है कि 12 दिनों तक आस पड़ोस का लोग रिश्तेदार जगह है कन्ने रहे बाबा रोटियां पहुंचा दे, जगह घर में मौत हुई है। और 12 दिनों के बाद में संस्कार हुए, रिश्तेदार वगैरह आ जाए मिलन वाला रामा सामा करिया बैठिया, वो संस्कार यो हवन, हवन के महीने आराम बैठे सब लोग भी आत्मा के वास्ते यज्ञ करा कि आत्मा ने मुक्ति मिले, सब लोगों की उपस्थिति में गए बस। और रिश्तेदार को मतलब आपको नहीं थे जानो जगह नहीं चिट्ठियां दे रही हो बुला रही हो, पान वाला दोस्त ये भी चिट्ठी लिख दी तू भी आना तू भी आना, खाली रिश्तेदार जगह आपका खुद का रिश्तेदार बुआ है फूफा है मैंने बुलाओ आराम आवे बे, लेकिन मन जिमाने की कोई जरूरत नहीं है। आई गया तो जिमाओ कौन पे घरों खानो खा रहा है आप जीवन केवल भी परिवार को गायों को पक्षियों को अन्न दाना नहीं दिया, पक्षियां जिमाई दी गौशाला में फर्स्ट क्लास गया ना आज को भोजन करा दियो जगह जरूरत है बान करा दी, पेड़ पौधा लगा दिया फर्स्ट क्लास मांगी याद में, आज मांगी याद में पौधा रोपण है। जीवन केवल आज शुरू भी परिवार को जाए, अभी बहन बेटी आयोडी घर घर की 5 25 50 लोग बां को खानो शुरू हो गयो, आज पाँच बांग चूल्हो शुरू हो गयो, इतो ही होना चाहिए। अपनी ओरिजिनल स्वस्थ परंपरा ही, और आप पाचा ई जगह आ जाओ जड़ तक कोई टेंशन को नहीं। यादगार ने बनाओ ना, बहुत मधुर यादगार बनाओ आप भी आदमी की जिकी भी ही, और औकत हो सके तो मानसिक रूप में आप तैयार हो जाओ आ चीज ने समझ जाओ, दबाव तो है को नहीं आप मानसिक रूप में चीज ने समझ जाओ, इन धारण करना महीने जद हो पूरा घराना हो जद हो एक तो मैं क्यों एक हूं को नहीं, एक परिवार में एक आदमी के मैं इसके खिलाफ हूं, तो खिलाफ रहे भले आराम खूणा बैठ रहे, कौन पूछे धमचक उड़ रही है रिसाइड बैठ रहे खूणा में। वो एक सामूहिक चीज है, यहाँ कोरोना को नाटक ये ना पूरा सामूहिक है, सब मुंडा बांधे फिर रहा, सामूहिक डर है, यानी सामूहिक समझ भी है करे, सामूहिक डर है ना जो एक सामूहिक समझ भी है करे, सामूहिक समझ पैदा हुए जन सब लोग कह नहीं सब बहुत बढ़िया। मैंने आज ये टॉपिक में बात ये वास्ते करनी पड़ेगी कि 2 दिन हल्लो ज्यादा मच रही, बाकी बात करूंगा नहीं मैं कहीं 2 साल खूब घूमियो और हमारी दिली इच्छा है कि वो मामलो खत्म हो जाए, लेकिन वो पार पड़ी को नहीं बेटे में सारा तत्व है, आर्थिक राजनीतिक सारा तत्व है जगह पूरा भी मिशन ने फेल कर दिया। अब कई बार मन के पास आते हैं गांव गांव घूमो और बान समझाओ, तो मैं कह रही हूं ये तरीकों कौन समझे, गांव गांव घूमो आप टाइम खराब करो, और वहां कुतरका को आपका ना अंत नहीं है, जहां पूरी जमर मिठाइयां खावे 12 दिन तक जचर, और सामने जी दीपावली होली आवे और मुंडे लटकार बैठ जाए, कहीं होगो आज पहला त्योहार है, कहीं त्योहार में कहीं बाकी रही होता, 20 दिन त्योहार तो मना लिए होते, लेकिन वो ड्रामो के साथ पहला त्योहार है होली है दीपावली है, अरे यार बच्चों क्यों दुश्मनी कर रही है,
मनाउण दो दीपावली होली थे तो होली दीपावली मना चुकी है झच्चर धोबा बरबर रेत उछाल चुके हो बाद अब कहो मांगे तो शौक है इस तरीके का मांगन तर्क है तो बाकी समझाइश जरूरी है आपने और ये संस्कार निभाना मैं तो कोई संस्कार के बिल्कुल ही खिलाफ नहीं मैं संस्कार को पूरा लॉजिक आपने बताया धार्मिक संस्कार है सामाजिक संस्कार है और इनको साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पहलू भी है आना जाना चाहिए लोग लेकिन साथ साथ आप भी ध्यान रखने कि आदमी की हारी बीमारी वह बहुत तकलीफ में वह गंभीर बीमारी हो जाए किडनी फेल हो जाए हार्ट की बीमारी आ जाए परिवार पर अचानक कोई जोर आ जाए बी टाइम भी समाज का लोगों ने जार सेव करना चाहिए ये बात ने भी आपने स्थापित करनी टूटन नहीं देना परिवार ने जन मजा वाला समाज को और समाज बड़ा सुंदर लागन डूब जेलो मैं अब इतनी बातें क्यों ना कटु बातें खरी खरी बातें मैं कहूँ तो सही हूं लेकिन दिली इच्छा मारी है कि समाज सुंदर लागन डूब जे पाछो और सुंदर कद लागे संस्कारों लागे रीतियों लागे कुरीतियों कौन लागे कुरीतियों कुरूप लागन डूब जे शरीर यहां पर शरीर में तो सोनो धारण करा ना सही ढंगू तो शरीर सुंदर लागन डूब जाए अपन शरीर ने बिगाड़ ला तो शरीर खराब लागन डूब जाए कुरूप लागन डूब जाए अपन कोशिश करा कि वो समाज बहुत सुंदर बने और समाज सुंदर बनने मतलब सारो समाज माली कहीं मेघवाल कहीं हरिजन कहीं ब्राह्मण कहीं राजपूत कहीं महाजन कहीं कहीं चारण कहीं कोई जाति सब बड़ा सुंदरता रहे आनंद के साथ रहे और मजबूरी के महीने वो पैसों नहीं फूकना पड़े जो टाबरा के वास्ते है मजबूरी में खर्चा तो पड़े जिंदगी में बीमार हुए तो अपन इलाज कराना ही पड़े लेकिन वो मजबूरी में नहीं करना पड़े जो कहना अपन रोक सका समाज का लोग मिलर और आप कह सका कि नहीं भाई अब मैं संतुष्ट हाँ चीज हूं माँ के बात समझ में आएगी और मैं ये बात सहमत हाँ अपन ये चीज ने बंद करनी चाहिए राजी खुशी अब अपन 60 सालों पढ़ रही लिख रही कानून बन गया है MA कर ली BA कर ली डॉक्टर बन गया IAS बन गया सब पढ़े लिख ली एक छोटी सी लॉजिक अगर आप नहीं समझ सका तो अपना भारत देश की कर मजबूत हो आप सोचो हाल तो भारत और राजस्थान अटी अटकेड़ो भाई माँ के जीवन की जिम्मेदारियां कहीं ब्याह में रुपया लगाना है और कोई मरगो तो रुपया लगाना है आपा की जी पूंजी है बात अटी वास्ते रोकी है अपन दुनिया में विकसित देश की कर बन सका तो अपन लाइफ का टारगेट यही है कि मान लो तो एक ब्याह करना है और मान लो एक मौसर है जगह करना है परिवार की कर आगे बढ़ सके और परिवार आगे नहीं बढ़ी तो राजस्थान की कर आगे बढ़ी राजस्थान है कहीं राजस्थान है 1.5 करोड़ परिवारों को जोड़ ही तो है सरल भाषा में समझो तो 1.5 करोड़ परिवारों को जोड़ है राजस्थान अगर 1.5 करोड़ परिवारों में पूंजी बच गई तो पूंजी की बची राजस्थान बची राजस्थान पाछो पैसे बेड़ाना शुरू हो जी भाई अपन ने परिवार ने सोरा करने का 2 ही तरीका है या तो हम कमाई बढ़ाए ना या खर्चा ने कम कर ला आज की तारीख में कमाई बढ़ाने को राजस्थान में की प्रपोजल दिख नहीं रही है सरकार की तरफ कमाई बढ़ाने को प्रपोजल ही नहीं की खाली दान बांट रही है 5-5 किलो केवल अभिनव राजस्थान एक प्लान है जो को आर्थिक समृद्धि की बात कर रही है परिवार की इनकम बढ़ानी तो वो आज नहीं हो सके तो खर्चा तो कम कर सका वो तो अपने हाथ में और इनमें सरकार का आदेश की कई जरूरत है अपन गांव का लोग मिल बैठ तय कर ला गांव का लोग बैठो मजा आई प्रेम हो सब बैठा है जाट भी बैठा है में राजपूत भी बैठा है ब्राह्मण भी बैठा है हरिजन भी बैठा है दर्जी बैठा है सब बैठा आपस में और एक परिवार के रूप में निर्णय ले अपना गांव की समृद्धि वास्ते अपन और निर्णय लेना चाहिए और एक कैलकुलेशन करा कि ये गांव में साल में मान लो 20 मृत्यु बोझ हुए 20 मृत्यु बोझ पर रुपया कितना लागे कि 2-2 लाख रुपया लागे कितना रुपया लागे 40 लाख रुपया लागे ये गांव का 40 लाख रुपया अगर आप गांव का लोग तय कर बचा सका एकदम कमाई होगी ना अंग्रेजी में कहना ना 1 रुपी सेव्ड इज 1 रुपी अर्नड मतलब 1 रुपया आप बचाते हो इसका मतलब आप 1 रुपया कमाते हो सारा गांव का लोग निर्णय ले ले कि भाई गांव में कहीं करा 1 करोड़ रुपया बचाना है कई तरीकों मृत्यु बोझ बंद और सबने अब दाया एवड़ी है लाडला छोरा दाया एवड़ी है युवा लोगों को बिल्कुल जचोड़ी है लेकिन युवा लोगों ने आगला करण नहीं दे रही है आगे जगह बैठे टाइट टाइट की तो करना पड़े यूं थोड़ी उठार फेंकदा भी नहीं यूं थोड़ी करता मांगने पे कई तर्क है बाको दोष को नहीं है भाई इतनी उम्र में जो की चीज सीखी है बांग दिमाग में घुसोड़ी है मान जाए धीरे धीरे बांग दूसरे तरीकों को कभी राजी रखो बाकी सेवा चाकरी ठीक करो पग मसलो मांगा थोड़ा और बहनी आगे रखो करो दस्खत अब आज मृत्यु बोझ बंद करा गांव में गांव को निर्णय लोग इस गांव में बचेंगे 1 करोड़ रुपया इस गांव में मृत्यु बोझ रुकने से रुपया बचेगा 1 करोड़ रुपया दिखाओ
मैं एक गांव में गयो और बार मैं समझायो कि अगर थे थाका स्कूल ने ठीक कर लो था गांव में 35 लाख रुपया बच सके। गांव वाला की बात जचगी, मैं 35 लाख रुपए की बात जचगी और वास्तव में रुपया लगा दिया स्कूल में खूब और आज बच रही है 35 लाख रुपए। मृत्युभोज गांव में रुकन को मतलब सीधा सीधा है गांव की इनकम ने गिनो और कई जट रईस ज्यादा खर्चो करे 2-2 करोड़ रुपया बची। एक चौकी चीज शुरू हो जाए ना तो दूसरी चीजें भी बढ़िया शुरू हो जाए। आप लोग इतनी लंबी देर तक हमारी बात ने सुन ली, आपने धन्यवाद। और जगह भी आप 1500 लोग देख रही हो, आपने वाकई में धन्यवाद देगा। आप गंभीर बात ने सुनी हो। आज की दुनिया में गंभीर बातें सुनने बैठा करते लोग बात। आप इन शेयर भी कर दीजिए और कल आपने समय मिल जाए सुबह तो आप जी की वॉल है फेसबुक री भी पर 2-4 लाइन लिख दीजिए। वो भलो आदमी की जी की बात माँ की जची है और थे भी बात ने सुनो लिख दीजिए, लोगों तक पूछ जी और लेर चाल जाए। लेर चालने की बात है, लेर चलिया बाद में अपन रुके भी को नहीं पचा आप लोगों ने क्या करो तो लोग गेला गई मृत्यु भोज करा। तो धन्यवाद राजस्थान की पुलिस ने कि हिम्मत कर कानून काटियो, लोगों ने आशा बंधाई। तो पुलिस आप काम कद करी जाता अपन गांव का सारा लोग तैयार है जहां भी बात कोई कह मैं तो करूं ही करूं, मन कौन रोकने वालों भी टाइम पुलिस काम आ जी। लेकिन गांव का सारा मृत्यु भोज पुलिस कौन रोके, ठीक है। तो गांव ने सहमति करनी है। तो हमारी पूरा राजस्थान का जगह भी लोग सुन रही है, बहु प्रार्थना है कि आप टाबरा के हित में, आप परिवार का हित में, आपका गांव के महीने सकारात्मक ढंगू प्रेम आंदोलन चलाओ। झगड़ा की कोई बात ही को नहीं। जगह जगह गांव में जज्जा है वे कर लियो और भी बात को प्रचार करो। माने जरूर बताओ माँ का गांव में बंदी कर लिया ना और माँ था को प्रचार करा और वही तरीकों में फैलेला और कटी कटी जागेला फैलेला। बार थे मन कह दियो मारा काम बंद कर दियो, हाथ में नहीं मारे एकदम कि पहले आपका काम बंद कर बताओ। कुतर को है नहीं पहले आपका काम कर बंद हो, हमारे हाथ में नहीं है। मैं भी समाज में रहूं, बेड़ो ही रहूं। तो लेर चलिया बात है। हाँ बी टाइम में मैं जरूर जको थे करो भी प्रचार जरूर कर देंगे, साई गांव वो प्रचार करियो। मैं कौन खाऊं, हमारी बात तो मैं तो मृत्यु भोज खाऊं, कहीं पानी भी कौन पिया करूं उठ कर दी। हमारे तो परिवार में मैं कौन खाऊं और कौन चले, लेकिन बिना असर कहीं में दूसरा तो जी मेरी आसपास के लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, आप लोग की बात में ढंगू सुनी और कल आप ये बात ने राजस्थान में पहुंचाई। जो बहुत ज्यादा जरूरत है, 1-2 जिला में तो कम है लेकिन बाकी जिला में धमचक चल रही है। और शेखावटी में शेखावटी वाला कहीं माँ की बात कन करो थे अब जन्म के माते जरूर शुरू कर दियो और जहां मरण के माते वो खर्चो शुरू हुआ ना मृत्यु भोज को, तो अब खर्चो दिखाओ की कर लोगों ने भाई मैं पैसा ना। शेखावटी में आजकल शुरू हो गया जन्म माते कपड़ा ही कपड़ा जन्म माते। मतलब आदमी कटे कटे दिखाने चाह रही हो ना, मैं दिखाऊं मारे कन पैसा, तो भाई पैसा दिखाने का कई दूसरा तरीका भी है। पौधा लगा दे, गांव वास्ते कोई पानी की व्यवस्था कर दे, रुपया जगह कटी लगा दे, वाह भाई मैं कर दे वहां बहुत गजब फलाने की याद में किया ये काम, वाह भाई कर दे। ये जीवन में क्यों खराब करो, सुगलो भी लागे पैसों भी खराब है, अधार्मिक भी है, धार्मिक भी को नहीं हो तो अधार्मिक है। गरुड़ पुराण के हिसाब हूं वो तो पाप है, कोई मर्यादा के घर पे पानी पीना ही पाप है। अधार्मिक काम भी करा और भी रुपये भी चूर दिया। और ईश्वरों में प्रार्थना करूं कि भगवान अब राजस्थान ने इस कलंक को मुक्त कर दियो, ये कलंक को मुक्त कर दिया। था गया सही बात तो है, कोई तरीको ही नहीं सूझ रही है। मैं राजस्थान में 4-5 कलंक मान्या करूं, इनमें वो एक तो मृत्युभोज कलंक है, एक छुआछूत कलंक है। इस जमाना में लोग छुआछूत करे यार। एक महिला वहां डर रही है, आज भी बाहर निकलो डर रही है, रात बिरात में डर लागे, वो भी एक कलंक है। एक गाया और बछड़ा घूम रहा है गली गली में, वो एक कलंक है। और एक बेरोजगार है बहुत ज्यादा बे टेंशन में, वो कलंक है। 5 मने समाज का कलंक लागे। तो मरियोड़ा कमाते मिठाई जीवनो बहुत बड़ो कलंक है और कलंक ने धोने को समय आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुनियो और ये बात में आगे फैलाने की पूरी आपकी इच्छा है। तरीकों में बताया जो कोई है, एक तो ये चीज ने मैं इन्हें रिकॉर्ड कर दूं, रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर बना दूं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आगे फैलाए जो बात ने, और आपरी भाषा में भी लिखो, आप भी बोलो इन बातें, सब लोग बोलना, सारा अलग अलग जगहों बोलना, असर पड़ी भी बात को, लेकिन करना बात सकारात्मकता हो, बोलना सकारात्मक भाव, अच्छा भाव बोलना, ताकि कोई आदमी के प्रति अबार सोच रहा के तो वो सोच बदले। महात्मा गांधी कहते हैं ना, अंदर मनुष्य ने बदलना है, मनुष्य ने महीनों बदलना है। आजकल वे कोरोना के बारे में कहे ना, कोई बीमारी से घृणा करो, बीमार से नहीं, डरो मत।
हालांकि मुल्क रो डर पैदा करा, क्या डरो मत। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, सलाम और सत श्री अकाल।